आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी हुई थी। 9 बजे मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी। एक्का मंगवानी जा ही रही थी कि राम दुलारी ने कहा, एक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए कार आती होगी। चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ रहो, फिर चली जाना। मैं जीजा जी को कहलवा भेजूंगी, तुम्हारा इंतजार न करे। रूप कुमारी का यह अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर हालचाल की टोह लेने की इच्छा गायब हो गई। वह अपने घर जाएगी और मुंह ढांपकर पड़ी रहेगी। इस फटेहाली में क्या किसी के घर जाया जाए? बोली, नहीं, अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है। बच्चे घबरा रहे होंगे, फिर कभी आऊंगी। अच्छा बताओ कब आओगी, मैं सवारी भेज दूंगी। वैसे तुम्हें तो याद ना रहेगी, साल भर हो गया, भूल कर भी याद ना किया। मैं इसी इंतजार में थी कि बुलावे तो चलूं। एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूर की साल भर गुजर आए और मुलाकात ना हो। सहसा राम दुलारी के पति मिस्टर गुरु सेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी सज-धज, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, आशीर्वाद देकर बोली, आज यहाँ ना आती तो तुमसे मुलाकात भी ना होती। गुरु सेवक हंसकर बोला, यह उल्टी शिकायत क्यों? आपने कब बुलाया और मैं ना गया? मैं नहीं जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो, वह भी तो तुम्हारा ही घर है। गुरु सेवक ने रूप कुमारी से अपनी कार में बैठने का आग्रह किया। रूप कुमारी को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ी। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठीं। गुरु सेवक ड्राइव करता हुआ चला। जरा सी देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर बहन से उतरने के लिए आग्रह किया, पर वह ना मानी। आखिर राम दुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरु सेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और वह ठोस सत्य एक शलाका की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर चलकर गुरु सेवक बोला, दीदी, मैंने तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया है। अगर 2-4 साल इसी तरह काम चलता रहा तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, राम दुलारी ने मुझे बताया था, भगवान करे जहाँ रहो खुश रहो, मगर जरा हाथ पैर संभाल के रखना। मालिक तो रहा नहीं, केवल उसकी विधवा है। उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार ना संभाला होता तो सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने ही जिंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे। 100 रुपए पर रखा और एक ही महीने में 250 रुपए कर दिए। आप लोगों की दुआ से पहले ही महीने में मैंने 12,000 रुपए का काम किया। काम क्या करना पड़ता है? रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य के पूछा। वही मशीनों की एजेंटी, तरह तरह की मशीनें मंगवाना और बेचना, ठंडा जवाब था। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। द्वार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके पति उमानाथ द्वार पर टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरु सेवक से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा जरूर, पर जोर नहीं दिया, और उमानाथ तो गुरु सेवक से मुखातिब भी नहीं हुए। रूप कुमारी को वह घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ भाग्य हो। ना कहीं फर्श, ना फर्नीचर, ना गमले, 2-4 टूटी तिपाइयां, एक लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी धुरानी खाटें, यही उस घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इसी घर में खुश थी, लेकिन अब उसे यह घर काट खा रहा है। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। उसके सिर में दर्द है, वह किसी से ना बोलेगी, कोई उसे ना छेड़े। अभी घर में खाना नहीं पका, पकाता कौन? उमानाथ ने उसकी तरफ आहत विस्मय भरी आंखों से देखा। उसके बिगड़ उठने का कोई कारण उनकी समझ में न आया। रूप कुमारी से उन्होंने हमेशा सहयोग ही पाया है, और आज तो इतनी निर्ममता से उलाहना दे रही है जैसे गुस्से में भरी हो। अपनी सफाई देते हुए उमानाथ बोले, महाराजन रखने के लिए तो मैंने खुद तुमसे कई बार कहा। तो लाकर क्यों ना दिया? मैं उसे निकाल देती, तब कहते। 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ में रख देते हो, और सारी दुनिया का खर्च। ये तो मेरा दिल ही जानता है, मुझे कितनी कतर ब्योत करनी पड़ती है। दूर क्यों जाओ, गुरु सेवक को ही देखो,
तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में तुमसे कहीं कम है, मगर 500 रुपए महीने लाता है और राम दुलारी रानी बनी बैठी रहती है। तुम्हारे लिए तो यही 75 रुपए बहुत